बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से आज फर्स्ट ईयर कॉमर्स का इकनॉमिक्स MCQs वीडियो सेकंड लेक्चर है। इसमें MCQs इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं वो हमारे पास आए हैं 100, उसमें से आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये 15 MCQs यहाँ लिखे गए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमने लास्ट चैप्टर नंबर 16 पढ़ा है, उसमें से बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इंक्लूड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में शामिल होते हैं कौन से आइटम हम पढ़ चुके हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो सिर्फ विजिबल होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल एंड इनविजिबल बोथ, दोनों नज़र आने वाले और ना नज़र आने वाले। तो जो है वो इनविजिबल आइटम नहीं, और जो है वो इनविजिबल गुड्स बोथ विजिबल एंड इनविजिबल, तो इसको ये इन एक ज़्यादा हो गया। विजिबल गुड्स इनविजिबल गुड्स बोथ ऑफ दीज, तो ये जवाब सही है, बोथ ऑफ दीज। इसमें विजिबल भी होते हैं और इनविजिबल भी होते हैं। सेकंड, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट वाज प्रेजेंटेड बाय, ये भी इसी जो है इससे पहले चैप्टर नंबर 16 में ही है। जो है वो ट्रेड थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, बैनुल-अक़वामी जो है वो तिजारत का नज़रिया, इसमें कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो है वो किसने पेश की? रिकार्डो नहीं, आदम स्मिथ नहीं, मार्शल नहीं, रॉबिन्स। तो इसने इसमें डेविड रिकार्डो, ये रिकार्डो जो है इसने थ्योरी पेश की है, डेविड रिकार्डो, ये सही है। आदम स्मिथ नहीं है, मार्शल नहीं है, रॉबिन्स नहीं है, रिकार्डो है। व्हेन द पेमेंट, नेक्स्ट नंबर 3, व्हेन द पेमेंट ऑफ कंट्री एक्सीड, अगर किसी मुल्क की पेमेंट जो है वो बढ़ जाती हैं, ये भी इसी चैप्टर का इंटरनेशनल ट्रेड का बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अगर किसी मुल्क की जो है वो पेमेंट साइड ज़्यादा हो जाए रिसिप्ट साइड से, इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड टू बी, जब ज़्यादा पैसे देने पड़े तो नुकसान है, नुकसान अनफेवरेबल, एडवर्स या डेफिसिट। तो डेफिसिट, सरप्लस नहीं है, डेफिसिट, ये जवाब सही है। ये हम क्लास में खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोथ नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है। द अदर नेम ऑफ ट्रेड साइकिल इज़, ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल ये हम पढ़ चुके हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव, कारोबारी उतार चढ़ाव। तो बिजनेस साइकिल, ट्रेड तिजारती साइकिल जो है, तो जो ट्रेड साइकिल का दूसरा नाम बिजनेस साइकिल। इन्वेस्टमेंट साइकिल नहीं है, एक्सपेंडिचर साइकिल नहीं है, इनकम साइकिल नहीं है, बिजनेस साइकिल ये है। ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ बूम फेज मर्जेस इनटू, बूम फेज जो है किस पे बदल जाता है? ये बिल्कुल डाउन पे आप पढ़ चुके हैं। डाउन पे क्या होता है? डिप्रेशन, फिर ये रिकवरी, फिर ये बूम पे पहुंच जाता है, और फिर ये रिसेशन। तो जो है रिसेशन, ये नीचे जो आ रहा है बूम के बाद जो है वो रिसेशन। ये बूम या पीक पढ़ चुके हैं, ये रिकवरी होती है, ये डिप्रेशन। तो इसमें जो आंसर है डिप्रेशन ये नहीं है, तो सबसे नीचे होता है। बूम सबसे ऊपर होता है। बूम्स का तो यहाँ जिक्र है, बूम के बाद कौन सा होगा? तो जो है रिकवरी नहीं है, रिकवरी तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा होता है। रिसेशन, ये जवाब सही है, रिसेशन। द नंबर ऑफ फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल आर, बिजनेस साइकिल में फेजेस कितने हैं? एक तो ये ऊपर जाने वाला रिकवरी हम पढ़ चुके हैं, एक डिप्रेशन और एक बूम, और एक के नीचे आने वाला रिसेशन जो अभी इसमें जवाब में आया। तो ये 1 2 3 4 4 हैं, आप पढ़ चुके हैं। 4 हैं, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 हैं, 5 नहीं है, तो ये 4 जवाब सही है। When the economics activities are at lowest, जब माशी सरगर्मियाँ बिल्कुल नीचे वाली सतह पर हैं, इट इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? ये ही इसी चैप्टर से ताल्लुक़ है, ये कहलाएगा डिप्रेशन। तो जो है डिप्रेशन वाला जवाब सही है। बूम नहीं है, रिसेशन नहीं है, रिकवरी नहीं है। और जब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ पीक पर हूँ तो ये बूम कहलाता है। बूम पढ़ चुके हैं सब। विच वन इज़ नॉट डायरेक्ट टैक्स, विच वन नॉट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, इसमें कौन सा ऐसा है जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है? सेल्स टैक्स, यही डायरेक्ट टैक्स नहीं है। सेल्स टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये प्राइसेस में शामिल होता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट है।
फिर 9, द कैनन ऑफ टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टैक्स के जो उसूल हैं वो किसने पेश किए हैं? आदम स्मिथ। हम पढ़ चुके हैं आदम स्मिथ। रिकार्डो नहीं है, आदम स्मिथ है, मार्शल नहीं है, रॉबिन्स नहीं है। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस में शामिल हो जाता है। पेमेंट तो जो है वो प्रोड्यूसर करता है, लेकिन उसका फाइनली बर्डन जो है वो कंज्यूमर पर होता है। इसका मतलब प्रोड्यूसर ने शिफ्ट कर दिया, तो शिफ्टेड इसका जवाब है। शिफ्टेड ये पहला वाला, नॉट शिफ्टेड ये नहीं है, रिमेन कांस्टेंट यही है, नन ऑफ दिस ये नहीं है, तो शिफ्टेड सही है। फिस्कल पॉलिसी मींस हम पढ़ चुके हैं चैप्टर जो है वो 14 में कि जो है वो पब्लिक फाइनेंस, उसकी डेफिनेशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज आर कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस, और फिस्कल पॉलिसी भी गवर्नमेंट की यही। तो गवर्नमेंट जो अपनी मालियाती पॉलिसी बनाती है, फिस्कल मीन्स मालियात, वो उसकी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पर मबनी होती है। तो इसका जवाब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है, कमर्शियल पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ये है। द क्वांटिटी ऑफ मनी, ये चैप्टर चूँकि ये इंपॉर्टेंट दिए गए, लिहाजा हो सकता है कि ऐसे चैप्टर में से भी आ जाए, तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है ये नहीं आएगा क्योंकि शॉर्ट सिलेबस में ये कट चुका है, लेकिन फिर भी आपको समझा भी देते हैं, बता भी देते हैं। द क्वांटिटी मनी थ्योरी, द क्वांटिटी ऑफ मनी थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाय, ये ज़र की मकदार का नज़रिया कि अगर इनका मनी क्वांटिटी बढ़ जाए तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं, वैल्यू कम हो जाती है, और अगर मनी क्वांटिटी कम हो जाए तो प्राइसेस भी डाउन हो जाती हैं और वैल्यू बढ़ जाती है। यानी प्राइस का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी कम होगी तो प्राइस भी कम होगी। लेकिन वैल्यू का इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये बिजनेस में डबल रिलेशन जो है क्वेश्चंस आपने पढ़े। तो अगर प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू कम हो जाएगी, इनवर्स, प्राइस कम होगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जो है वो एरिंग मार्शल जो है वो, इसको हम कहते भी हैं फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये इसी नाम से मशहूर है, फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो जब फिशर ने जो है नज़रिया पेश किया है, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वॉज प्रेजेंटेड बाय रिकार्डो नहीं, इरविंग फिशर यही है। फिशर, मछेरा भी बच्चे मजाक में कहते हैं, मछेरे का नज़रिया। तो मार्शल नहीं, आदम स्मिथ नहीं, फिशर इसका नज़रिया है। ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, अभी आपको बताया वैल्यू अपोजिट रिलेशन, प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन। ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू डिक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, लेकिन वैल्यू कम होगी, उल्टा। तो यहाँ है ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगी, तो इंक्रीज जवाब नहीं है, डिक्रीज जवाब सही है, नॉट चेंज, ड्यू डबल ये भी नहीं है। फेस वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू इंस्पेक्ट्स वैल्यू ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ इन। अगर एक करेंसी नोट जितने का है उतनी ही वैल्यू से जो है वो मार्केट में चल रहा हो, उसके पीछे अगेंस्ट जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व हो, तो इसका मतलब है इंस्पेक्ट वैल्यू इक्वल टू मनी फेस वैल्यू। यानी 100 रुपये का नोट जो है 100 रुपये ही उसके पीछे जो है वो रिज़र्व किए गए हैं, तो इसलिए फिर ये स्टैंडर्ड ऑफ मनी कहलाता है। जो है इंटरनेशनल जो इसकी लैंग्वेज दी जाती है वो स्टैंडर्ड मनी वो है जो फुल वैल्यू से जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, उसको फुल बॉडीड मनी भी कहते हैं, पूरी मकदार का ज़र कहते हैं। तो लिहाजा फेस वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू वैल्यू इज कौन सा होगा? टोकन मनी नहीं है, पेपर मनी नहीं है, स्टैंडर्ड मनी, यही जवाब है। फिर दिस इज़ नॉट फंक्शन ऑफ मनी फंक्शंस, ये तो हमने आपको पढ़ा दिया था, गो के चैप्टर कट गया, लेकिन इतना हमने आपको करा दिया था। तो अभी चूँकि हमें इंपॉर्टेंट में मिला है, लिहाजा हम ये आपको पढ़ाना चाह रहे हैं कि इसको आप देख लें कि मे भी पॉसिबल आ जाए। तो फंक्शन ऑफ मनी में जो हमने बेसिक पढ़े थे कि जो है मेजरमेंट और जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ मनी और जो है फ्यूचर डेट्स, ये पढ़े थे, तो 4 मेन फंक्शन हैं।
लेकिन जो जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी है ये फंक्शन में शामिल नहीं है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक में तो शामिल है लेकिन फंक्शन में नहीं है। लिहाजा यही आंसर है, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो फंक्शन में चला जाता है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू फंक्शन में, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू फंक्शन में, लेकिन इसमें फंक्शन कौन सा नहीं है, फंक्शन को नहीं पूछा है, लिहाजा ये जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी जो है यही आंसर है। तो ये हमारा आज का लेक्चर पूरा हो गया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।